अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सब के सब बंद कर दिए गए हैं। जिसमें आता है कि इसमें क्या डॉक्टर जयशंकर में फैक्टर डिस्कस करने लगा था कि मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया है। जब से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने यूएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की है, उसी दिन से यूएस ने बांग्लादेश को दी जाने वाली तमाम तर मदद पर रोक लगा दी है। देखिए, यहाँ पर किसी ने लिखा कि ये कारमा है। अब ऑब्वियसली कि आप ये सोच सकते हैं कि जो वहाँ पर बांग्लादेश में पिछले चंद महीनों के अंदर हुआ है उसके अंदर ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि ना तो इंडियन गवर्नमेंट उसको बर्दाश्त कर सकती है और ना ही वहाँ के लोग। और जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद धड़ाधड़ अपने देश के हित में डिसीजन ले रहा है। इसमें से एक डिसीजन ये भी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कई देश के एड बंद कर दिया है। इसमें से एक देश बांग्लादेश भी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वोट से पहले कहा था, हम बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में सोचेंगे। शायद उसी का एक्शन शुरू हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तान बोल रहा है ये डॉक्टर जयशंकर का किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को जो पैसा दिया जाता है अब वो नहीं दिया जाएगा। अब इस खबर की डिटेल्स क्या हैं? ये पैसा बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये जो एड है ये बांग्लादेश को अब क्यों नहीं मिलेगी यूएसए की तरफ से? तो इस पर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक ऑर्डर ये भी है कि बांग्लादेश को यूएस एड एजेंसी की तरफ से जो भी एड दी जाती है उसको स्टॉप कर दिया जाए। ट्रंप ने कोई 200 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक दिन के अंदर जारी किए हैं और इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में दुनिया भर से मुताल्लिका जितने भी कंट्रीज़ जो कि अमेरिका से एड लेते हैं, अमेरिका से पैसा वहाँ पर जाता है बहुत सारे कामों के लिए। जो यूएस एड है वो डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है, चैरिटी या आप कह लें कि इस तरह के कामों पर जिसमें कि मासेस के लिए बहुत काम होते हैं, उन सब पर ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये फैसला होगा, जब ये फैसला हो जाएगा कि क्या बांग्लादेश के साथ रीअलाइनमेंट यूएसए की दोबारा होगी एड के लिए, और इसको देखा जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एरा जो है ये देख रहा है कि दुनिया भर में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जिसमें और जिनसे रीअलाइन करना है, जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनानी है, कैसे करने हैं, अच्छे करने हैं, बुरे करने हैं, उनको धमकी लगानी है, उनको दबका लगाना है। तो अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है, उनको कहना है कि हम तुम्हें मज़ीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया। क्या हो रहा है वहाँ पर? हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहाँ पर ये हंगामे क्यों हुए हैं? जो भी है ये फैसला में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए। तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी और तो कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है, सो हमें वो एड नहीं आ रही। बांग्लादेश को खास तौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज स्टॉप वन थिंग। सेकेंडली, इस पे बात करते हैं कि क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से। और तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद यूनुस से एक नई फ्रेश लॉयल्टी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहती है वो यही है कि भाई तुम हमारे साथ कहां खड़े हो, तुम हमें कितना सपोर्ट करोगे, वेयर डू यू स्टैंड विद अस ऑन चाइना, वेयर डू यू स्टैंड विद अस ऑन द रीजन। क्या आप ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा मोहम्मद यूनुस को
कि तुम जाके नरेंद्र मोदी साहब को ओबे करो। मैम ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसने बिल्कुल ठीक काम किया है। अच्छा, मेरे नज़दीक जो है हमको बांग्लादेश हो जाए, श्रीलंका हो जाए, मालदीव हो जाए, ये जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनको अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। उनमें से एक पाकिस्तान भी है। हम हमारी भी इमदाद बंद की है, ठीक किया है। हम क्यों नहीं, हम उनके आगे वो जो कशकोल लेके फिर रहे होते हैं कि हमें पैसे दे दें। हमको अपना बिजनेस करना चाहिए, मुल्क को तरक्की पे ले जाना चाहिए। अपने जो हमारी मदनियात हैं, रेकोडेक हो गया, या इस तरह के जितने मंसूबे हैं, हमें उन पे अमल करना चाहिए। हम बांग्लादेश जो है वो भी अब खुददार मुल्क है। अब उन्होंने किया है, असल में तकलीफ ये है कि शेख हसीना जो थी वो इंडिया के बिल्कुल नज़दीक थी। ठीक है। वो वहाँ से उनके साथ तिजारत होती थी, सारा कुछ होता था, उनका इन्फ्लुएंस था। तो जब से ये खान यूनिस जो आया, यूनिस नोबल इनाम याफ्ता, तो उसने आते ही वो जो प्रो इंडिया था अब वो अगेंस्ट इंडिया हो गया है। और अब उसने क्या किया है, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। उनका अभी अभी मिलिट्री वफ्द आया था, और अनकरीब हमारे जो JF-17 थंडर तैयारे हैं वो भी हम बांग्लादेश को देंगे। सर, हमने अपनी आर्मी तो दे दिया बांग्लादेश को, जो इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के करीब तैनात की गई, और इससे भी आपको पता है कि मामला खराब हो सकते हैं। नहीं नहीं मैम, हमने बस उनको सिखाना है। अच्छा, हमारा जो ISI का है, हमने उनको जाके ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि हम तो पहले भी उनको 1971 से पहले भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात थे, हम उनके साथ रहना सहना था, हमने उनके साथ उनको पहले भी सिखाया था। अब भी उनको मुल्क इतने सालों में इंडिया से नहीं सीख सका, इंडिया का वफादार नहीं हो सका, वो पाकिस्तान का कैसे होगा? आप वो दिन मत भूलें 1971 में, जब इसी मशरिकी पाकिस्तान ने बांग्लादेश बनने के लिए इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। उसके पीछे आपको पता है हमने भी वहाँ पे बड़े जुल्म किए थे। अच्छा। उनकी जो जिस तरह हम लाहौर को फॉर एग्जांपल एक मॉडर्न सिटी बनाते हैं, दूसरा पंजाब जो है हम पीछे रख देते हैं, तो उनको यही तकलीफ थी। उनके साथ हम ज्यादती की थी। हमारी जो ज्यादती थी 1971 में, उसकी वजह से वो शेख मुजीब का आपको वो जो 6 नुकात उसने दिए थे याद है, उसके अंदर क्या किया, उसने बातें की थी। तो उन्होंने हमसे वो बेसिकली उनका वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमारा उनके साथ एक मुसलमान वाला रिश्ता है। पहले हमारे वो भाई थे, अब भी हमारी जो अवाम है एक दूसरे से मोहब्बत करती है। तो वो जो अब वो प्रो इंडिया था, वो उधर हिंदू थे, हिंदू और मुसलमान कभी भी एक नहीं हो सकते। तो अब वो उनके साथ आए, उनको भी पता था, उनकी अवाम हमसे मोहब्बत करती थी, इस वजह से हम आए हैं। वो उनका जो वफ्द आया है, खान यूनिस, वो जो यूनिस है, मोहम्मद यूनिस, और उनके साथ अब हमारे ताल्लुकात हो रहे हैं। अब हम जो ऑलमोस्ट 70 उनके साथ डील साइन कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 40 ईयर के बाद हमारा वो जो कार्गो जहाज गया है, अब चीनी हमने एक्सपोर्ट करनी है। हमारी जो उनके साथ तिजारत है वो अच्छी हो जाए। वेपन दे रहे हैं, सबसे पहले तो हमने वेपन भेजा चीनी के बाद ये मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकता, वेपन के बारे में, क्योंकि ये खुफिया बातें होती हैं। और हम पूरे चैनल पे चल रही है, कहाँ खुफिया रह गई? नहीं, ये मैम हमारी जो ISPR है, हम जिससे हम मोहब्बत करते हैं, तो उसकी वजह से उसने तो कोई ऐसी डिक्लेरेशन नहीं दी कि हमने उनको वेपन दिया है। अगर हम इस तरह के करेंगे तो हम पे हो सकता है, हम भी गरीब मुल्क हैं, हमारे ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी। ये बताएं कि आपको पता होगा डेफिनेटली कि अमेरिका कितनी एड देता है पाकिस्तान को हर साल? वो ऑलमोस्ट मैम $100 मिलियन 100 से 200 के करीब देता है। तो पाकिस्तान की भी एड बंद होगी। हम तो भाई डूबते को कहते हैं ना तिनके का सहारा, हम तो बांग्लादेश को सहारा देने निकले थे, अपनी भी एड बंद करवा बैठे। नहीं मैम, वो जो एड देते थे वो किधर जाती थी? गरीब के ऊपर लगती थी। वो किधर, वो हमारे हुक्मरानों की नई गाड़ियां आ जाती हैं, जिस तरह FBR ने अब 1000 गाड़ियां और मंगाई हैं।